हे गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे इस छोटे से चैनल पर। क्योंकि आप सपोर्ट तो कर ही नहीं रहे हो, तो शुरुआत करते हैं गिलास पानी से और सुनहरी सुबह से। और इसके साथ मैं बैठी हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट 1 का टॉपिक जो मैंने कवर किए हैं उनको रिवाइज़ करने के लिए। क्योंकि इस टाइम मेरी बेटी सो रही थी तो मुझे थोड़ा टाइम मिल गया ताकि मैं रिवाइज़ कर लूँ। और इतना ही था, 30 मिनट ही थे, तो फिर मैंने उसका सदुपयोग किया और बैठ गए। बट अब मैंने अभी तक तो टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा है क्योंकि मेरे पास जो टाइम है वो इनफ है, इतना है नहीं। तो ठीक है, जितना हो रहा है मैं उतना कवर कर रही हूँ। और पेपर 2 तो चल ही रहा है। इसमें सबसे मुश्किल टास्क है डीआई और मैथ्स का, जो कि मुझे बिल्कुल ही नहीं आता। इनका क्वेश्चन देखते ही मेरा तो जी घबराने लगता है कि कैसे करूँगी, क्या करूँगी। और फिर सबसे बड़ी बात है, जब हम स्कूल टाइम में होते हैं तो हमारी नींव यहीं से मजबूत होती है और वही मेरी कमज़ोर रह गई, तो पॉसिबल नहीं हो पाया। 8 क्लास तक तो मैथ्स थी बट इतना ध्यान दिया नहीं, और 9th-10th में भी नहीं कर पाई क्योंकि मेरा ध्यान तो कहीं और चला गया था। जी हाँ, 9th क्लास में जब मैंने एडमिशन लिया तो बहुत सारे तो कोचिंग करवा लेते हैं, बट हमने नहीं करवाई क्योंकि हमारा ध्यान गया मार्शल आर्ट कराटे में। वहाँ हमने नई बातें सुनी थी कि हाँ ये ऐसा कुछ होता है। तो घर जाके नाना जी से परमिशन ली। मैं नाना जी के यहाँ रहती हूँ, तो मैंने बोला कि पापा ऐसा ना ऐसा कुछ है तो क्या करना, मैं कर लूँ क्या। वो उस टाइम उनकी पोस्टिंग शहडोल थी और वो छुट्टियों पर आए हुए थे 2 दिन के लिए, और हम पकौड़े की तैयारी कर रहे थे तो सोचा चलो पूछ लेती हूँ। लगे हाथ तो उन्होंने हाँ कर दिया कि बाहर खेलने भी जाना पड़ेगा इससे वैसा, तो ठीक है कर ले। तो बस 9th 10th 11th 12th ऐसे करके 4 साल हमने वो सब किया। और 9th क्लास में जब नया नया सुना था तो ज़्यादा इंटरेस्ट आया, और इसी इंटरेस्ट के साथ मैंने लगातार वहाँ पार्टिसिपेट किया। मतलब पूरी टीम हो जाती है, जैसे कि टीम अपने अपने स्टेट के अकॉर्डिंग होता है, जैसे मंदसौर की टाइप से या फिर रतलाम से, हमारे इधर नीमच से, ऐसा तो टीम जाती है। फिर अगर हमें संभाग स्तरीय पे होता है, फिर स्टेट लेवल पे होता है। अगर स्टेट लेवल पे पहुँचे तो हम उज्जैन संभाग के नाम से जाने जाते थे, ऐसा कुछ होता था। और उसमें बहुत इंटरेस्ट आया। मैंने 9th से 12th तक ये किया। उसके बाद भले ही छोड़ दिया था बीच में पढ़ाई से रिलेटेड इस वजह से, बाकी बहुत मज़ा आया। आपको पता होगा मार्शल आर्ट, जूडो, कराटे के बारे में। तो बस मैं भी इतनी एक्टिव थी कि इन सब में मैंने पार्टिसिपेट किया और मेडल भी जीते हैं। और आज इतना ऐसा हो गया कि एक हाउसवाइफ और एक बस इन्हीं 4 दीवारों में हूँ, कई बार नहीं जा सकती। और इतना स्ट्रेस होता है कभी कभी कि क्या करें अपने फ्यूचर को लेकर, बेटी को लेकर। बट कोई बात नहीं, अभी सिचुएशन ऐसी है, आने वाले टाइम पे अच्छी होगी। तो बस इसी वजह से मैं ऐसी परिस्थिति में भी अपने ना बॉडी साथ दे रही हो ना माइंड साथ दे रहा, तो भी कर रही हूँ कोशिश, जितना होगा उतना तो कर ही सकती हूँ। बस बैठी थी पढ़ने के लिए। ये मैं टीचिंग एप्टीट्यूड का ही टॉपिक लेके बैठी हूँ। इसकी थ्योरी भी पढ़ रही थी और साथ के साथ में इसके नोट्स भी बनाते जा रही थी। इसमें मैंने जिनकी क्लासें ली मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इफ़ेक्टिव टीचिंग का, फैक्टर इफ़ेक्टिव टीचिंग, फैक्टर अफेक्टिव टीचिंग का। बट इसमें क्या है कि जो मेन पॉइंट था वो कोई बता ही नहीं रहा था, और क्लास से जो मेन टॉपिक आ रहा था उसमें वो आ ही नहीं रही थी। फिर बड़ी मुश्किल से, इतना टाइम वेस्ट होने के बाद, सर्च आउट कर करके जो एक क्लास निकली थी, फिर वो मैंने देखी, उसके साथ नोट्स बनाए, और फिर ये मेरा ये टॉपिक भी क्लियर हुआ। इसके अलावा एक और टॉपिक था वो भी मैंने किया, लर्नर कैरेक्टर। और अच्छा है, ये भी अच्छे लग रहे हैं, पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है। बाकी तो दूसरी यूनिट देखनी बाकी है। अब सोचने वाले होंगे कि एग्ज़ाम तो दिसंबर में, तो मैं ऐसा कुछ नहीं बोल सकती कि मैं दिसंबर की एग्ज़ाम दूंगी या नहीं, क्योंकि मेरी बेटी रह सकती नहीं है 3 घंटे, बहुत छोटी है। या तो फिर छोटा बच्चा ज़्यादा नहीं समझती ना, तो ठीक बात, अलग बात थी। बट अब वो समझने लगी, उसको 1 घंटे के बाद मम्मा चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। अभी मेरी कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, उसमें पता चल जाएगा कि वो कितना टाइम मेरे बिना रह सकती है। तो उस हिसाब से मुझे पता चल जाएगा कि मुझे फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं। नहीं तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन है जून का, और जून को ही टारगेट करके मैं चल रही हूँ। इसीलिए मैं इतना हार्ड स्टडी का प्लान नहीं बनाती हूँ।
क्योंकि मुझे पता है मेरी सिचुएशन क्या है और मेरे जैसे बहुत सारी माएँ इस सिचुएशन पे से गुजर रही होगी। तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे भी मोटिवेशन करें के लिए कमेंट करें। और आप भी मुझसे मोटिवेट हो रही हो तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अपने सपनों के लिए उठिए। अगर आप अभी तक शुरुआत नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, जब आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए उसके बाद शुरुआत कर लीजिए। और अगर आपने शुरुआत कर ली है तो पूरे दिन में 2 से 3 घंटे निकाल कर पढ़ लीजिए। ऐसा प्रेशराइज मत हो दूसरों की वीडियो देख कर ऐसा ना सोचिए कि मैं इतना करूँ, ये इतना कर रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं, आपसे जितना होगा आप उतना करिए, मुझसे जितना हो रहा हो उतना मैं कर रही हूँ। बाकी अपना फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी हेल्थ है, क्योंकि ऑपरेशन से डिलीवरी होने के बाद थोड़ा हेल्थ इशू हो जाता है, जो कि मुझे नॉर्मली हो रहा है। और ये नाइट स्टडी का टाइम हो चुका था, बट बेटी ने नहीं करने दी, क्योंकि इसको मेरी ही गोदी में सोना था। तो बस मैं इसको लेकर ही बैठी थी। कोई बात नहीं, पढ़ना इतना ज़रूरी नहीं है, मेरी मेन प्रायोरिटी मेरी बेटी है। तो बस मैं उसी के लिए सब कुछ कर रही हूँ, तो मैं उसको नहीं रुला सकती। इसी वजह से मैंने उस दिन नहीं पढ़ाई की और पहले बेटी को प्रायोरिटी दी। और आप भी ऐसा ही करिए, अपने बच्चों को पहले प्रायोरिटी दी। बाकी तो काम होते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आया था तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।